बागेश्वर महाराज ने अभी नरोत्तम मिश्रा की पर्ची लिखी थी कि उनकी जीत का है। बागेश्वर तो हम फ्रॉड आदमी है, ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल है और इसको दलाली करने का काम ये एजेंट पाल रखे भाजपा में कई। आप दतिया के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं और दतिया इस समय आप देख रहे हैं, क्या लगता है कितने वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी? जो मालूम है कि चुनाव हो चुका, जनता ने मन बना लिया। कांग्रेस पार्टी अब केवल रिजल्ट 3 तारीख को आना बाकी है, चुनाव तो हो चुका। सवाल है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के और नरोत्तम मिश्रा के तो बड़े मधुर संबंध थे, अभी हैं या कि नहीं है? हमारे संबंध थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आज हम वो आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके नीचा दिखाया है, तो मुझे भी कष्ट है। इस तरह का भाजपा को नहीं करना चाहिए और नरोत्तम मिश्रा जी से भी हमारा अनुरोध है कि ऐसे दल में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। बुरी तरह परास्त करें, अपमान का बदला लेने का ये अवसर है। भाजपा प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनको जनता प्रत्याशी का नाम नहीं जानती। प्रत्याशी भूमाफिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके संपर्क में हैं क्या? और पूरे संपर्क में अधिकांश। आपकी जन अदालत राजा भैया। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज के खास पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हमें नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश उन्हें पहचानता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और पूर्व सहकारिता मंत्री रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद। दतिया विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से आप कैंपेन चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, लगता है कितना चैलेंजेस है? दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता और आम मतदाताओं ने चुनाव तो कर लिया, केवल परिणाम आना बाकी रह गया है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि हम 20,000 से चुनाव जीत रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के अनेक साथी उन्होंने विधानसभा में जो उनसे छोड़ भगे थे, बच्चे रह गए थे, वो भी कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके संपर्क में हैं क्या? और पूरे संपर्क में अधिकांश 70-80% कार्यकर्ता हमारे वर्षों के साथी हैं, मित्र हैं, परिचय है। जब हम आए हैं तो उन्होंने हमसे बिल्कुल उत्साह के साथ हमारा मिलना जुलना स्वागत करा, मिलवा रहे हमसे और पूरी तरह से हमें विश्वास दिला रहे। जनता और भाजपा के कार्यकर्ता सहित इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन है, छात्रों के प्रति जो बेरहमी से दमन चक्र चला रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, नौजवान नेतृत्व समाप्त करने की योजना जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में आई है, छात्र संघ के चुनाव समाप्त कर दिए। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, 47 लाख बेरोजगारों को मध्य प्रदेश में रोजगार लिखने पंजीयन कराने के बाद रोजगार कार्यालय में आज तक एक रोजगार नहीं मिल रहा। और दतिया इस समय आप देख रहे हैं, क्या लगता है कितने वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी? देखो, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, न भविष्य रखता हूँ। मुझे मालूम है कि चुनाव हो चुका, जनता ने मन बना लिया। कांग्रेस पार्टी अब केवल रिजल्ट 3 तारीख को आना बाकी है, चुनाव तो हो चुका। जनता के मन में कांग्रेस पार्टी के माननीय घनश्याम सिंह जी को विजय बनाने की निर्णय ले चुके हैं, केवल बटन दबाना उनके अंगुली से बाकी रह गया है। ईवीएम पर भरोसा है कांग्रेस को? कतई नहीं है भरोसा, लेकिन जब जनता बिल्कुल जन समुदाय इकट्ठा हो गया है, आम आदमी, तो कहाँ तक बेईमानी कर पाएंगे। जनमानस पूरा कांग्रेस के पक्ष में है, घनश्याम सिंह जी के पक्ष में है और जब 100 में 100 वोट डालेंगे तो 10-20 अगर निकल भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जैसे ही कांग्रेस हारेगी पूरा का पूरा ठीकरा ईवीएम पर ठोक देगी। अच्छा, ये बताओ, हम तो दावा इसलिए नहीं करते, हम तो जनमानस की बात कर रहे हैं। जो चुनाव खुद नहीं जीत सकता, हम चुनाव नहीं जीत सकते, हम तो जनता के मन की जो बात है वो बोल रहा हूँ। जो खुद जीते, नरोत्तम मिश्रा जी नहीं जीत पाए, वो चुनाव जिताने के वादा कर रहे थे 20-20 हज़ार से, तो क्या उनकी पार्टी ने टिकट क्यों काटा? अगर इतने जनाधार वाले नेता थे, वो ताकतवर थे, तो पार्टी ने
उनके भविष्य पर कैंची क्यों चलाई? मेरा तो कहना है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से कि खुलेआम होकर भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम इस चुनाव में करें, तो उनकी बहादुरी को मैं शाबाशी दूंगा, सलाम करूंगा। क्या आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी का भविष्य इस समय अंधकार में जा रहा है? पूरी तरह से जिस व्यक्ति ने पूरी बिसात बिछाई, कहावत है नहीं कि दूल्हा बैठ गया और जाके दरवाजे पर टीका होने लगा कि शादी के लिए, और घोड़े से उतार के नीचे पटक दिया। जो हालत ऐसे होती है वही हालत आज भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके नरोत्तम मिश्रा के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। क्या आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री के दौड़ में थे इसलिए उनका करियर चौपट हुआ है? अब मुख्यमंत्री तो यार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में जो बरसों तक गड़दच करे, कदम ताल ठोके, तो मुख्यमंत्री जनता नहीं बनाती। उनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री तो पर्ची में आते हैं, वहाँ से फरमान मिलता है। हालांकि उनके बॉस का जो तानाशाह रहता है एक नागपुर में, उसकी चिट्ठी चली आई कि ये बनेगा उसका होता है। जनता की वहाँ प्रजातंत्र बचा कहाँ है? वहाँ तो प्रजातंत्र समाप्त करने का काम हो रहा है। ये जनाधार जनता ने चुना है, विधायकों ने चुना है, मुख्यमंत्री पर्ची ने चुना है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं ये, तो पर्ची से पैदा हुए, जनता के मतों से पैदा नहीं हुए। जी, बागेश्वर महाराज ने अभी नरोत्तम मिश्रा की पर्ची लिखी थी कि उनकी जीतता है। बागेश्वर तो हम फ्रॉड आदमी है, ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, और इसको दलाली करने का काम ये एजेंट पाल रखे भाजपा ने कई, ऐसे बागेश्वर जैसे वे इस तरह की गुणगान करते रहते हैं। अभी बागेश्वर महाराज के भाई ने भी एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति पर हमला किया था, गोली मारी थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब आ जाएगी तब इनके सब ऐसे लोगों को जेल में ठूंक देंगे। गरीबों पर अत्याचार करें, ज़मीनें हड़पें, काय के बागेश्वर हैं, काय के महाराज हैं। मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी उनके दरवाजे पर, तो बस जाके तय कर आए कि चलो प्रचार करो भाजपा का। वो जाके निकल के सड़क पे आते हैं, यात्रा करते हैं, उनको नहीं दिख रहा कितना अन्याय हो रहा है? मंदिर की क्या दुर्दशा हो रही, जब पूरे मंदिर की डकैती डाल दी, खून पसीने का। हमने 21,000 रुपये दिए थे ईंटों पे, कहाँ गए रुपये हमारे हिसाब से? आज तक स्लिप नहीं दी, पर्ची नहीं दी हमें। ये आदमी पूरा देश की जनता के गाड़ी कमाई किसानों की जो दान में उन्होंने दी थी उसको खा गए यार। कहाँ से बिल्डिंग बन रही है भाजपा की? कहाँ से गांव-गांव में स्कूल, एसी लग रहे हैं बिल्डिंगों में? पैसा कहाँ से आ रहा है? कहने के यहाँ कोई छापा खाना है नोटों का? हमारे तुम्हारी जनता के लेके धन को जो दिया है दान दक्षिणा में, लोगों ने आस्था के भगवान राम की आस्था में वो भी लूट लिया इन्होंने। जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। दतिया में विपक्ष का सवाल है, सरकार के लोगों का सवाल है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के और नरोत्तम मिश्रा के तो बड़े मधुर संबंध थे, अभी हैं या कि नहीं है? हमारे संबंध थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम संबंध व्यक्तिगत, हम निजी तौर पर इंसान हैं। इंसानियत में अगर किसी पर मुसीबत आएगी तो हम उसकी मदद करेंगे। आज हम वो आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके नीचा दिखाया है, तो मुझे भी कष्ट है। इस तरह का भाजपा को नहीं करना चाहिए, और नरोत्तम मिश्रा जी से भी हमारा अनुरोध है कि ऐसे दल में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। बुरी तरह परास्त करें, अपमान का बदला लेने का ये अवसर है। तो आप कांग्रेस में शामिल करना चाहते हैं क्या? कांग्रेस में शामिल का सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनके अपमान का बदला उनको लेना चाहिए। एक बहादुर नेता रहे, उन्होंने तमाम कांग्रेस सरकार गिराने में साजिश षड्यंत्र में शामिल हुए। उसमें सब जगह तो भाजपा के साथ क्यों नहीं कर सकते? जब उनने तो कांग्रेस ने तो अपमान नहीं किया था। कांग्रेस ने तो राजनीतिक विरोध करने की बात, जहाँ तक राजनीतिक विरोध था वो किया। कभी उनके मकानों की खाना तलाशी नहीं ली, कभी उनके मकान पर संपत्ति पे कोई नोटिस वोटिस नहीं दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनके
पीछे ईडी और सब हम लगा के जांच करा के रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है, तो भी उनको क्या ऐसे मौके पर चुप बैठना चाहिए? जी, एक सवाल ये भी करना चाहेंगे कि इस समय जो भाजपा प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनको जनता पहचान नहीं रही है, प्रत्याशी का नाम नहीं जानती। प्रत्याशी भूमाफिया है। भूमाफिया के नाम से पूरे ज़िले में आसपास के इलाके में जिसको जानते हैं भूमाफिया कौन है, हर आदमी बता देगा कौन आदमी है। और भाजपा ने ऐसे ही भूमाफिया को टिकट दे दिया है। विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चला, 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, 13% होल्ड है, उस पर कांग्रेस का क्या पक्ष है? पूरा मामला कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही पिछड़े अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और आदिवासी भाइयों का हित सुरक्षित करने के लिए कानून बनाए और आगे लाए। जब मैं सामान्य प्रशासन मंत्री था मध्य प्रदेश सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2018 में वायदा किया था कि हम आरक्षण 27% करेंगे पिछड़े वर्ग को, और मंत्री होने के नाते हमने विधानसभा में कानून भी बनाया, पारित किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी के संगठनों में जो अनेक संगठन चल रहे हैं को अलग अलग नामों से, जो एक संस्था है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, उसके करीब 100-150 बच्चे हैं, अलग अलग नाम हैं, उनके नाम से कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में उन्होंने स्टे करा दिया और अभी लटकाए हुए हैं। कहा हमने जब आरक्षण का खुद कानून बनाया कमलनाथ जी की सरकार ने, मैंने मंत्री होने के नाते विधानसभा में कानून पारित कराया, उसके बाद भी यह रुका हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का तो स्पष्ट मत रहा है हमेशा से, पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए कानून बनाया जाए, उनके हित सुरक्षित किए जाए। ये आरोप है कि घनश्याम सिंह जी ने पूरा समय सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में दिया, 15 साल दतिया की जनता से दूर रहे। घनश्याम सिंह प्रदेश के नेता हैं, अकेले दतिया के या सोड़ा के नहीं हैं, पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं, दौरा करते हैं। उनके लिए एक दतिया नहीं है, एक सोड़ा नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश है। जीतू पटवारी जी पर नरोत्तम मिश्रा जी ने सवाल दागा है कि जो 35,000 से चुनाव हारा हो, वो दतिया में चुनाव क्या जिता पाएगा? अच्छा, यही सवाल मैं सवाल करने वाले से कहता हूँ कि जो खुद चुनाव नहीं जीता वो भाजपा को जिताने की कैसे बात करता है? हमने तो नहीं की, हम चुनाव हारे हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जिताने में, हम तो प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। जो जनता का जनमानस है उसके आधार पर हम अपनी बात कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी? मैं जानता हूँ कि दतिया की बहादुर जनता हमेशा से अन्याय के खिलाफ सामने लड़ी है, बगावत की है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के कुशासन भ्रष्ट और बेईमान सरकार को, जनता की विरोधी, प्रजातंत्र को नष्ट करने वाली, आम जनता, महिलाओं के अधिकारों का हनन करने वाली, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति पर दमन चक्र चलाने वाली सरकार को आम जनता से हमारा अपील है कि इसको बुरी तरह से सबक सिखाएं, ताकि आगे प्रजातंत्र में दखल देकर और प्रजातंत्र को समाप्त करने की हिम्मत न कर पाएं। जी, तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। तमाम मुद्दों पर हमने सवाल पूछे, इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो हमें लिख सकते हैं। जुड़ रही है आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में।